शांति। 11 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। शिव भगवान वाच। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर है, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसीलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसीलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। फिर दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा ने कहा, बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर ले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्मा याद की यात्रा पर हैं। बाबा कहे, यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की। यात्रा पूरी की बाबा ने कहा, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तब ही फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं, भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे, योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। क्या कहा बाबा ने? योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। कल बाबा ने कहा कि बच्चे, हठ योग को याद की यात्रा नहीं कहते, है ना। हठ योग को यात्रा नहीं कहते। आज भी बाबा ने कहा कि योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चलते हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो,
याद की यात्रा कहो। क्या कहा बाबा ने आज कि योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। क्या कहा बाबा ने कि बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। क्या कहा बाबा ने कि बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक में नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं कि बाप जो है लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। याद के साथ साथ बाबा ने कहा ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान से क्या कमाते हो? धन कमाते हो। इस सृष्टि चक्र के नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, इसलिए नॉलेज भी बहुत जरूरी है। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। बाबा ने कहा बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। अभी क्या है? बुद्धि में ज्ञान भर रहा है, फिर पहले हम बुद्धि में ज्ञान का चक्कर लगाएंगे, उसके बाद फिर बाबा ने कहा हम नए सिरे से चक्कर में आएंगे। तो नए सिरे से चक्कर में आएंगे अर्थात चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? इसलिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है। एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं। ब्रह्मा को ही याद करते हैं, ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं। बाबा ने कहा जब तक पूरी तरीके से बाप को नहीं पहचानेंगे तो बाप का वर्षा भी नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं, पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। बाबा कहते नई दुनिया में फिर आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। आज बाबा ने क्या बोला कि काल वहाँ नहीं होता है जिसको साथ ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। शिव बाप पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ।
तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो बाबा ने कहा सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जो देवभान की जो ड्रेस होती है वो भी बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, यह भी रूप बदलते हैं। कौन? सन्यासी। सतयुग में थोड़े ही ऐसे बातें होंगी। बाबा कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। बाबा ने कहा बाबा आते ही हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उनके बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में हैं। जो देवताएं वाम मार्ग में गए तो कैसे प्रवेश किया, वो सब चित्र बाबा कहते जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए। उनको काला दिखाते हैं। इस जगत नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते कि कैसे देवी देवताएं वाम मार्ग में गए, कैसे काले हो गए। इसके लिए उनकी मूर्तियां काली बना दिया। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। तो बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ। यह तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे बाबा कहे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसा कोई की होती है, यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने कि यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं। परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती हैं, 50 टालियाँ, फिर उनसे और 50 निकलेंगी, तो कितना वृद्धि को पाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं, इसीलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं कि देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो, और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है, यह तो कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो, यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया है एक शिव की भक्ति करना, वह है अविचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी तमो प्रधान फिर भी उनका शरीर सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना फिर भी एक तरह से मतलब
अच्छा है, लेकिन जो मनुष्यों की पूजा करते हैं वो तो और पतित है, क्योंकि मनुष्य क्या होते हैं, विकारों से जन्म लेते हो। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्न की कहानी बताते हैं ना, यह सब दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। नई दुनिया उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है यह जानते नहीं। तो मनुष्य, बाबा कहते, तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बाबा ने कहा बच्चे बालिक होंगे तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े बड़े ही हो। बाबा कहते तुम तो बड़े हो ही। आत्मा झट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है। बेहद का बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रौर और नरक में पड़े हैं, और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसीलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं। बाबा ने क्या कहा, तो बिल्कुल ही जैसे रौर और नरक में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धि बनाने। शिव बाबा क्या कहते हैं कि बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते। क्या कहते बाबा कि कभी बाप को याद भी नहीं करते। शिव बाबा को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। क्या कहा बाबा ने, सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं, यह तो स्थापना करने वाला बाप द्वारा यह बनते हैं। कौन? जो राम है। बाबा ने कहा कि यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं। यह मतलब लक्ष्मी नारायण ना। स्थापना करने वाले कौन, स्थापना कौन करता है? बाबा ने कहा स्थापना कोई राम ने नहीं की, वो तो भगवान बाप ने आकर सनातन धर्म की स्थापना की। और धर्म स्थापक बाप के धर्म, बाबा ने कहा और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कल भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत।
यह कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं। क्या बोला आज बाबा ने? बच्चे कह रहे हैं कि हम बाप को भूल जाते हैं और बाप कह रहा है, कह रहे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? जानवर मानो जो जानवर बुद्धि बच्चे हैं, जिनको भगवान का परिचय भी नहीं मालूम, ऐसे बच्चे भी अनजाने में भगवान को इतना याद करते हैं, और तुम्हें तो परिचय भी मिल गया, उसके बाद भी तुम भगवान को कह रहे हैं हम भूल जाते हैं। तो बाप ने कहा कि तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो, देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को भी टेव आदत रखनी चाहिए, भपके से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, नहीं। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है ना। बाबा ने कहा डरना नहीं है, क्योंकि समझाने वाला कौन है? शिव बाप है। हमें तो निमित्त मात्र सिर्फ संकल्प करके बैठने की, बाबा आप आइए और अपना सेवा का जो भी पार्ट है बाबा सेवा करवा दीजिए। जो बाबा सेवा खुद करवाते हैं, बाबा संकल्प बस करो, बाबा सहयोग के लिए बाबा खुद खड़े हो जाते हैं। तो बस बाबा ने यही कहा कि बच्चे पांडवों के आगे, मतलब पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है, संकल्प भी नहीं चलाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बाप साथी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर उसके बाद आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमारी नई दुनिया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और बच्चों को करानी है। फिर बाबा दूसरा पॉइंट बोले कि किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता अर्थात भपके से बात करनी है, पंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है ना। अगर नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे तो फिर वो देह अभिमान हो गया। और अगर प्यार से शांति से बाबा कहते हैं उन्हें सेवा में सहयोग करेंगे, उन्हें ज्ञान के बारे में बताएंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो वो बाबा ने कहा तो देही अभिमानी बनकर समझाने से फिर क्या होगा, उन्हें वो ज्ञान समझ में भी आएगा। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया कि व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। माया व व्यर्थ से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। डिटेल है, महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कारी मर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसीलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। आज बाबा ने क्या कहा कि सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। क्या बाबा ने कहा कि महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवता इससे इनोसेंट थे, भाई माया मतलब विकार, तो बाबा कहते हैं इन 5 भूतों से देवता इनोसेंट हैं। तो ऐसे अपने वो संस्कारी मर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। व्यर्थ से बिल्कुल बाबा ने कहा नेगेटिव से बहुत दूर रहो, हमेशा पॉजिटिव स्वरूप में रहो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश। व्यर्थ नेगेटिव बातें जितनी माइंड में रहती हैं, जितना हम उसके पर चिंतन में रहते हैं, तो बाबा ने क्या कहा कि वो सब हमारी जो सत्यता की एनर्जी होती है उसको नष्ट कर देती हैं, यथार्थ का होश समाप्त कर देता है। इसीलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बचो।
बनो, अर्थात यथार्थ ही करो। जो यथार्थ परमात्मा ने ज्ञान दिया, यथार्थ श्रीमत दिया, उस पर ही चलो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभूति कराएगी। व्यर्थ से मुक्ति माना दिव्यता की अनुभूति। आज का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।